बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है गोभी और गोश्त, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। मट्टी की हांडी में सबसे पहले मैंने ऐड किया है हाफ़ kg बीफ, और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 अदद प्याज बारीक कटे हुए, और 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ अदरक और लहसुन। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें जाएंगे यहाँ पे खड़े मसाले, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची ब्लैक वाली। और साथ ही शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टेबलस्पून नमक का, और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है तो इसमें पानी ज़्यादा डलेगा, तो 20 मिनट के लिए इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। तो चेक करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था, और जो हमारा पानी है गोश्त के अंदर जो डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ऐड करूँगी यहाँ पर कुकिंग ऑयल 1/4 कप के करीब। तो यहाँ पे हमने गोश्त को बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो आप इसकी जितनी भुनाई करेंगे ये मसाला उतना ही मज़े का बनेगा, और जब तक ये दानेदार नहीं होता तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है और चम्मच चलाते रहना इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है बिल्कुल दानेदार हो चुका है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी 3 पाव मेरे पास है गोभी, जिसको मैंने नॉर्मल साइज़ का काट लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। और साथ ही इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 1 बड़े साइज़ की टमाटर, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से गोभी के ऊपर कोट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। तो अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं वो पूरी गोभी के अंदर मिक्स हो जाए, ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी हाफ़ कप के करीब वाटर, क्योंकि हमने पानी इसमें बहुत कम ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको कवर करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसकी हल्की सी यहाँ पे हम भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आए। तो आप यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी इसकी लुक भी आएगी और टेस्ट भी इसका निकलेगा यहाँ से। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 अदद लेमन का जूस। लेमन के साथ इसका जो फ्लेवर है, जो इसका मज़ा है वो कई गुना बढ़ जाता है। गोभी का किसी भी आप सालन में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो साथ इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, और साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी गोभी और गोश्त बनके बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। गोभी और गोश्त, इसको आप पराठे के साथ खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, और अगर आप चावल के साथ खाएंगे तो भी मज़ा आएगा। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।